क्या अभी और चांसेस हैं कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छे से फैलेगी इस कंट्री में? सी इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, अभी हम आई कैन से ये 5 से 10 साल का बाद मैसिव ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग को होने वाला है। बिकॉज जैसे मैंने बोला था फेसेस, इंडिया में जब 2000 लास्ट 1990s में जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ था, वो एक इंट्रोडक्शन फेज था। राइट। जब वो इंट्रोडक्शन फेज था, देन पीपल उसका ऊपर डाउट कर रहे थे ये चलेगा या नहीं चलेगा। वो फेज से भी ये नेटवर्क, ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गुजरा था। ये गुजरने के बाद देन लॉट ऑफ एक शॉर्ट स्पैन ऑफ बिग ग्रोथ आया था। वहां पे क्या हुआ था, लॉट ऑफ एथिकल अनएथिकल कंपनीज भी ये सिस्टम का फायदा उठाने लगे। देन क्या हुआ, लोग इसका ऊपर शक करने लगे। वी कॉल इट ए स्केप्टिकल फेस, एक डाउटफुल फेस। ये जो सिस्टम है सही सिस्टम है या गलत सिस्टम है? बिकॉज इसमें कुछ कंपनी अच्छे कंपनीज आ गए, कुछ कंपनी गलत कंपनीज भी आ गए। देन क्या हुआ, देन इट केम्स अ रेगुलेशन फेस। एक इंपॉर्टेंट फेस है जहां पे गवर्नमेंट का नजर पड़ता है ये इंडस्ट्री का ऊपर, या कि इतना हलचल क्यों हो रहा है। ओके, सो देन गवर्नमेंट क्या करता है, इसका ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आता है टू प्रोटेक्ट द सिटीजन एंड ऑल्सो द कंज्यूमर। जैसा इंडिया में भी हुआ था इन 2019 2021 22 में हुआ था, 21 में हुआ था। ओके, देन उसका बाद अभी क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा। ये जब रूल्स एंड रेगुलेशन और इंप्लीमेंटेशन ज्यादा होगा, ये नेगेटिव कंपनीज, जो स्कैम कंपनीज और कंपनीज दूसरे नीयत से आए थे इंडस्ट्री का अंदर, ये सब धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू होंगे। ओके, देन इसका बाद शुरू होगा एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग का खेल। तो अभी हमें एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग देखना बाकी है। देखना बाकी है अभी पिक्चर अभी कंसोलिडेशन फेज बाकी में। है। ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। इंडिया का जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो फेज आएगा ना, व्हाट वी टॉक अबाउट अमेरिका, इट्स नंबर 1 जहां हम इतने, बट यू सी अमेरिका में पॉपुलेशन कितना है और इंडिया में पॉपुलेशन कितना है। ये इंडस्ट्री बना हुआ है लोगों के लिए, वेयर द पॉपुलेशन इज मोर, इट्स बाउंड टू ग्रो। दोस्तों, जैसा ये आप ऊपर अभी आपने देखा और सुना कि अगला 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का स्वर्णिम युग आने वाला है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने अपना शुरुआती दौर पार कर लिया है, जहां लोगों को शक था कि ये इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी। फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने अपना जो एक विरोध का दौर होता है, शुरुआती दौर का मतलब होता है शोध का दौर, एक शोध। जैसे जब गैस आई, एक शोध था खाना बनाने का, लोगों ने विरोध किया। लाइट कनेक्शन आया, एक शोध था घर में उजाला करने का, बहुत सारे संसाधनों को चलाने का, लोगों ने विरोध किया। कंप्यूटर आया, एक शोध था अपने काम को फाइलों से निकालकर डिजिटल करने का, लोगों ने विरोध किया। फिल्म जगत का लोगों ने विरोध किया, जो एक शोध था एक ऐसा करियर बनाने का जिसमें आपको पैसा, समय, नाम, इज्जत, सम्मान, दुनिया घूमने का मौका, सब कुछ मिल सकता है। लोगों ने विरोध किया। ऐसे कई क्षेत्र हैं, लेकिन इन सब के विरोध के बाद आज इन सब चीज़ों का अनुरोध हो रहा है। गैस कनेक्शन लेने का एक व्यक्ति अनुरोध करता है, बिजली कनेक्शन लेने का अनुरोध करता है, कंप्यूटर का आज अनुरोध होता है कि हमको सिखा दीजिए। आज फिल्मों में जाने का अनुरोध हो रहा है, खेल में जाने का अनुरोध हो रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी आने का लोग अनुरोध करेंगे, क्योंकि शोध निकल गया है, विरोध भी निकल गया है, अब अनुरोध का समय आने वाला है। लेकिन यहाँ से एक बात और तय होती है, किसका अनुरोध करेंगे, किसके साथ जाने का अनुरोध करेंगे, किसके टीम में शामिल होना चाहेंगे। एक समय था लोग अपने बच्चे का नाम किसी भी स्कूल में लिखवा देते थे। एक समय था स्कूल में भी एंट्रेंस नहीं होता था और माँ बाप भी स्कूल को चेक नहीं करते थे। समय बीता, स्कूलों ने पहले बच्चों का एंट्रेंस लेना शुरू किया, आज तो माँ बाप का एंट्रेंस ले रहे हैं। इसी प्रकार से माँ बाप भी स्कूलों को चेक कर रहे हैं। दोस्तों, कभी भी आसानी नहीं थी। जब शुरुआती दौर था तब भी नेटवर्क में आना आसान नहीं था।
आज भी आसान नहीं है, आज के 10 साल बाद भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तब क्या होगा? व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में करियर तो बनाना चाहेगा, लेकिन ये चेक करेगा किसने झंडे गाड़े हैं, किसकी गुडविल है, कौन ब्रांड है, किसने अपनी कंपनी नहीं बदली, किसने एक ही कंपनी में रहकर तेजी से ग्रोथ किया, कौन आज भी ढर्रे पर चल रहा है, कौन कंपनी बदल बदल कर वैश्य बनने आया था, व्यापारी बनने आया था और वैश्या बन गया। इन सब चीज़ों को चेक किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का दौर आए तो आपका भी दौर आए, तो बड़े ध्यान से वीडियो देखिएगा और अपने हर ग्रो लाइन को भेजिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर जो आज सिस्टम से लर्निंग करेगा और वर्किंग करेगा और सिस्टम के सामने समर्पण करेगा, उसी का दौर आएगा। सचिन ने सिस्टम के सामने समर्पण किया, कभी प्रैक्टिस नहीं बंद की, कभी वर्किंग नहीं बंद की, तब वो भगवान है, तब उनका दौर आया। अमिताभ जी ने भी एक्टिंग के सामने, एक्टिंग में जो नियम शर्तें हैं कि कभी भी जो भी निर्माता निर्देशक होगा, आप कितने भी बड़े कलाकार बन जाओ, आप उससे तर्क नहीं करोगे। वो जो भी रोल देगा सिर्फ वर्क करोगे, अपने को उस फिल्म के लायक बनाओगे, ना कि अपने लायक फिल्म बनाओगे। तभी नायक से महानायक बन पाओगे। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में दोस्तों है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का तो दौर आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने को नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के सामने समर्पित कर दिया है और उनके समर्पण की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग ने बहुत कुछ उनके सामने अर्पित कर दिया है, जिन्हें देखकर आज बहुत सारे लोग नेटवर्किंग शुरू करते हैं, फिर माई बे से करते हैं। वो ये नहीं जानते कि अगर माई बे से हम करोड़पति बनना होता तो अब तक बन जाते। ये राइट वे का काम है। जितने भी डायमंड हैं, जितने भी करोड़पति हैं, वो राइट वे से चलते हैं, वो सिस्टम के सामने समर्पित करते हैं, वो लर्निंग और वर्किंग कभी बंद नहीं करते, इसलिए उनका रिजल्ट आना कभी बंद नहीं होता। तो अभी तक दोस्तों, आपने चाहे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया हो, आप चाहे जिस कंपनी में हैं, लेकिन अगर अब आप चाहते हैं कि आपका आने वाले समय में दौर आए, तो अब अपनी सारी गलती आज तक माफ, लेकिन आज से कीजिए इंसाफ, समर्पित कीजिए और 3 चीजों के लिए हमेशा तैयार रहिए: बदलने के लिए, सीखने के लिए और कीमत चुकाने के लिए। क्योंकि यही 3 चीज जब नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आएगा तो आपका भी दौर आएगा। और अगर यही 3 काम आपने नहीं किया तो नेटवर्क मार्केटिंग का तो दौर आ जाएगा, फिल्मों का तो दौर आ गया, कितने हीरो का दौर आया, क्रिकेट का तो दौर चल रहा है, कितने खिलाड़ियों का दौर आया, राजनीति का तो दौर चल रहा है, लेकिन कितने लोग प्रधानमंत्री बन पा रहे हैं जिनका उनका दौर आया। दौर आने से आपका दौर नहीं आएगा, जब आप सिस्टम से काम करेंगे तब आपका दौर आएगा। और यही सिस्टम GMBD MF BF कोर्स सिखा रहा है। GMBD MF BF कोर्स आज के लिए नहीं है। GMBD मनी फ्रीडम ब्राइट फ्यूचर कोर्स आज के 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल बाद, 1000 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग में जिन लोगों का दौर आएगा, उनको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, आइए, सीखिए, समझिए और अपने आप को बदलिए, क्योंकि जब बदलेंगे तभी कुछ बदलेगा, वरना कुछ भी नहीं बदलेगा। जब सीखेंगे तभी आप बदलेंगे, और जब सीखेंगे तभी आप कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे, और जब आप कीमत चुकाएंगे तभी आप कीमती बनेंगे। जब आप हिम्मत दिखाएंगे तभी आप हिम्मती बनेंगे, और कीमती बनने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। हिम्मती बनने के लिए हिम्मत दिखाना पड़ता है। और अगर सच में चाहते बुलंदी पर जाने की, तो मंजिल को पाने के लिए मुश्किल के सामने जुर्रत दिखाना पड़ता है।